अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखो आज के दिन हम लोग फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री ना। अब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आर्क लेंथ के बारे में बात हो रही है। आर्क लेंथ क्लोज बाय सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस इक्वल टू आर थीटा। मैट्रिक में आपने ये पढ़ा था। आर होता है रेडियस, रेडियस बराबर है 10 के, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे पाई अपॉन 180 से। सही है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 0 0 कैंसिल, पाई/3 हो जाएगा। तो 10 पाई/3 आंसर आ जाएगा। देयर फॉर यू विल टेक ऑन क्वेश्चन 1 पे सी पे टेक कर दोगे। सेम तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है, इफ अ सर्कल हैज अ सरकमफेरेंस ऑफ 16 इंचेस, यानी कि एक सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस 16 इंचेस है, देन द एरिया ऑफ द सेक्टर विल सेंट्रल एंगल। वह देखो, क्वेश्चन 2 के सोल्यूशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस आपको गिवन है, सरकमफेरेंस 16 इंचेस, सही है। तो अगर सरकमफेरेंस 16 इंचेस आपको है गिवन, दैट सिंपल फॉर्मूला लगाया आर थीटा, बस और कुछ भी नहीं है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला याद है किसी को, क्या होता है सर्कल का? इट मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई आर। तो अगर मैं यहाँ से रेडियस निकालता हूँ तो रेडियस विल बिकम 8/पाई। रेडियस आ जाता है 8/पाई इंचेस। आपसे बोला ये जा रहा है सेंट्रल एंगल गिवन है, एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एरिया ऑफ द सेक्टर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बात याद रखिएगा कि एरिया ऑफ द सेक्टर जो है वो बराबर किसके होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा के। अब हाफ आर स्क्वायर, आर बराबर है 8/पाई के, तो 8/पाई लिख दें, का होल स्क्वायर, और एंगल कितना है, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल जो है 1.5 पाई। तो यहाँ आप लिख दें 1.5 पाई। तो देखिए 64 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 32, यहाँ आ जाएगा पाई स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1.5 पाई। ये पाई से एक पावर हो जाएगी कैंसिल। 32 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 48, और यहाँ बच जाएगा पाई। सो एरिया विल बिकम 48/पाई। ठीक है, तो इसका जवाब जो है ऑप्शन डी आ जाएगा। 3 पे ये बोला जा रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील ऑफ 56 सेंटीमीटर डायमीटर। भाई डायमीटर आपको गिवन है 56 सेंटीमीटर है। सो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका आधा हो जाएगा। रेडियस कितना होता है बताओ, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी के आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो एंगल, एंगल एक रेवोल्यूशन पे, एंगल इन 1 रेवोल्यूशन, एंगल इन 1 रेवोल्यूशन होता है 2 पाई। तो एंगल इन 10 रेवोल्यूशन कितना होगा बताओ? एंगल इन 10 रेवोल्यूशन होगा 2 पाई×10। 2 पाई×10 कर दोगे तो ये हो जाएगा 20 पाई। ठीक है, एक रेवोल्यूशन पे एंगल जो है वो आपके पास कितना है, एक रेवोल्यूशन पे एंगल है 2 पाई, तो 20 पाई पे मतलब 10 रेवोल्यूशन पे एंगल कितना होगा, 20 पाई। डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला है एस का, कि वो बराबर होता है आर थीटा के। यानी कि रेडियस को एंगल से कर दो मल्टीप्लाई। रेडियस कितना आया है 28, मल्टीप्लाई बाय 20 पाई। तो ये हो जाएगा 560 पाई। अच्छा 560 का मतलब 560 को 3 से कर लो मल्टीप्लाई, तो ये तकरीबन बराबर हो जाएगा 1760 के। ठीक है, तो 1760 ऑप्शन पे है मौजूद, ऑप्शन सी पे मौजूद है, तभी यू विल मार्क ऑन ऑप्शन नंबर सी। अब इसी के आगे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। दोबारा से बता दूं, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ देख लो भाई, देखो यहाँ पे एक बाईसाइकिल है 10 रेवोल्यूशन। देखो एंगल 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई होता है, 10 रेवोल्यूशन में 20 पाई हो जाएगा। एस किसके बराबर है, आर थीटा के। आर की जगह 28 लिख दोगे, थीटा की जगह 2 पाई लिख दोगे, सही है।
तो आपके पास जवाब आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाई 20 बाई 560 पाई की वैल्यू 3.142 होती है, उसको 560 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर 1760 आ जाएगा। यानी कि डायमीटर से रेडियस निकाला, एंगल एक रेवोल्यूशन का मुझे मालूम है वो 360 डिग्री होता है, 10 रेवोल्यूशन पे एंगल कितने हो जाएंगे 20 पाई हो जाएगा। एस बराबर है आर थीटा के, आर है 28, तो उसको थीटा यानी कि 20 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आपको मिल जाएगा। सेम तरीके से as कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, इसको बढ़ो जरा। कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, रेडियस का मतलब होता है आर, इक्वल, इक्वल का मतलब इक्वल टू, डबल का मतलब होता है टू, और फिर लिखा हुआ है आर्क ऑफ द सर्कल जो होता है आपका एस, यानी कि रेडियस बराबर है 2s के। अब यहाँ पे देखो एस बराबर किसके है, एस बराबर है आर थीटा के, रेडियस जो है रेडियस रेडियस किसके बराबर है 2s के, तो ये एस से एस हो जाएगा कैंसिल, तो थीटा विल बिकम हाफ, हाफ का मतलब 0.5 और यहाँ लिख दोगे रेडियन, एंगल आ जाएगा 0.5 रेडियन। ठीक है, अब कंडीशन ये थी कि रेडियस इज इक्वल टू डबल ऑफ द आर्क लेंथ, बस कंडीशन लगाओ जवाब आ जाएगा। अब देखो इसकी क्या आगे 5 में क्या बोला जा रहा है, अ सर्कल, अ सेक्टर कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। भाई देखो मैं आपको बताऊं सेक्टर होता क्या है, नॉर्मली ये है कि आप ये बात याद रखिएगा, रेवोल्यूशन लिखा रहा हूँ, लोशन सेक्टर इस तरीके से बना हुआ था, सर्कल लोशन। तरीके से मौजूद है, सर्कल के अंदर ये होता है सेक्टर, ये होता है सेक्टर, सही है, दिस इज अ सेक्टर। अब सेक्टर होता है तो सेक्टर का कुछ ना कुछ एरिया पिज्जा जैसा होता है, तो इसमें होता ये है कि सर्कल के अंदर ये सेंटर होता है और ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस दिस वन, ये बराबर होता है रेडियस के। अच्छा ये डिस्टेंस भी किसके इक्वल होता है, रेडियस के इक्वल होता है, और इसको आप कहते हो आर्क लेंथ, ये डिस्टेंस जो है ना ये वाला, दैट इज सेड टू बी योर आर्क लेंथ। तो और ये होता है सेंट्रल एंगल जिसको आप बोलते हो थीटा। तो ये बात याद रखिएगा, इसमें एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर उसमें दो दफ़ा रेडियस है, आप लिख दोगे 2r, और एक दफ़ा आप लिख दोगे सेमी पेरीमीटर, यानी कि इसका जो पेरीमीटर है वो 2r+s हो जाएगा। अ सेक्टर कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, भाई रेडियस आपको मेंशन है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है मैं लिख देता हूँ रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2r, अभी मैंने बताया 2r+s। तो मुझे बताएं कि पेरीमीटर कितना गिवन है, 12 गिवन है, 12 लिख देंगे। रेडियस कितना गिवन है, रेडियस गिवन है 3, और यहाँ पे आपने सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर पहले निकाल लो, सेमी पेरीमीटर 6 आएगा। अच्छा एरिया के दो फॉर्मूला होता है, या तो ये होता है, या अगर सेमी पेरीमीटर के, सेमी पेरीमीटर बोल रहा हूँ आर्क लेंथ बेटा, असल में आज चैप्टर 11 पढ़ा के आ रहा हूँ ना फर्स्ट ईयर में, तो हाफ आर थीटा हो जाएगा, हाफ आर एस हो जाएगा ये, तो ये दिस इज योर आर्क लेंथ, सो एस विल बिकम 6, एस 6 आ गया। अब अगर एस 6 आया आपने एरिया निकालना है, देखो एरिया बराबर हो जाएगा हाफ आर इंटू एस। तो अगर मैं आर के बारे में आपसे बात करूं कि आर किसके इक्वल है, तो आप बोलेंगे सर 3 के इक्वल है, आपसे मैं एस पूछूं ऐसा, आप बोलेंगे सर 6 के इक्वल है। 2 1 2 3 3 3 क्या होता है 9, सो एरिया विल बिकम 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, in question number 5 you will take on option number A। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को सुने। 6 में बोला जा रहा है इफ x इज इन द एंगल थर्ड क्वाड्रेंट देन tan x, देखो बहुत सिंपल है, आप यहाँ लिख लो tan x माइनस 30 डिग्री इक्वल टू कॉट x, ये लिखा हुआ है। अब ना एक एक करके ऑप्शन पुट कर लो, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए में 2tan लिखा हुआ है ना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं 2tan लिख देता हूँ पहले। तो अगर मैं 2tan लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ऑप्शन ए वेरीफाई नहीं होता क्योंकि tan 180 ज़ीरो होता है, तो ये और cot 2tan ज़ीरो नहीं होता। और अगर मैं बी की बात करता हूँ, तो बी पे वो है tan 240 माइनस 30 और cot 240, ये हो जाएगा tan, और ये हो जाएगा 2tan डिग्री,
और यहाँ लिखा हुआ है कॉट 240 डिग्री। अब टेन टू टेन जो है ना, टेन टू टेन, भाई वो बराबर होता है, रिडक्शन फॉर्मूला लगा लेना, टेन 180 डिग्री प्लस 30। और यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला लगा लो, कॉट 180 डिग्री प्लस 60। तो टेन 180 प्लस 30 जो है वो बराबर है टेन थीटा के, यानी कि टेन 30 डिग्री के। और ये होता है कॉट 60। बिल्कुल ये इनका सम क्योंकि 90 आ रहा है, इसका मतलब है ऑप्शन बी से दोनों पे जवाब सेम आ रहे हैं। वैसे आप अगर एनईडी के लिए सवाल आता है तो बड़ा आसान है ये, आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 240 रखेंगे, कैलकुलेटर से जवाब निकाल लेंगे। कॉट 240 की जगह आप लिखते हैं 1/10 240, तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा। असल में टेन और कॉट जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं, यानी कि कॉट 30 का आंसर टेन 60 के बराबर होता है। अब देखो 7 पे क्या बोलना है, साइन एक्स इक्वल टू टेन एक्स। तो अगर साइन एक्स टेन एक्स के बराबर है तो टेन एक्स की जगह आप लिख सकते हो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो देखिए साइन एक्स से साइन एक्स हो जाएगा कैंसिल, कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 1 के, एक्स को आप निकाल लें कॉस इनवर्स 1। कॉस इनवर्स 1 में आपको बताता चलूँ 0 होता है। ये एक काम करो ना, इससे आसान कर लेते हैं। कॉस एक्स तो 1 आ गया है ना, वो तो 2 कॉस एक्स बोल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो 2 कॉस एक्स बन जाएगा 2। फिर दोनों जगह मॉड्यूलस अप्लाई कर लो, तो मॉड्यूलस ऑफ 2 क्या होता है, 2 ही होता है। देयरफॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 7। अब आगे सुनो। अब देखो 8 में क्या कहा जा रहा है, भाई 8 में आपसे बहुत आसान है कासिम। देखो मैंने कंडीशन को यूज़ किया, साइन एक्स इक्वल टू टेन एक्स, टेन एक्स की जगह लिख दिया साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, कॉस एक्स डिवाइड कर रहा है, वहाँ जगह मल्टीप्लाई करेगा, कॉस एक्स 1 हो गया। अब दूसरा 2 लिखा हुआ था, तभी मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर दोनों जगह मॉड्यूलस अप्लाई कर लिया, तो मॉड्यूलस ऑफ 2 कितना होता है, 2 होता है। देयरफॉर टेक ऑन ऑप्शन सी विच इज 2। राफे वो करो ना, रिडक्शन फॉर्मूला याद करो ना, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, याद है कि नहीं याद, दिखाऊंगे चैप्टर नंबर 10। याद है ना ये, टेन 180 प्लस थीटा बराबर है टेन थीटा के, फर्स्ट ईयर। अभी देखो बना दिया मैंने। नहीं, मैं तो नहीं। ठीक है आगे बताऊं, विदाउट कैलकुलेटर रिडक्शन फॉर्मूला से ही करेंगे ना। नहीं आई थी। वही तो बता रहा हूँ, विदाउट फॉर्मूला रिडक्शन फॉर्मूला से करेंगे। वही था। 1 से 5 ले लो स्क्रीनशॉट। ये देखो। ठीक है आगे बढ़ता हूँ मैं, ध्यान से सुनो। अच्छा देखो यहाँ पे गिवन है सेक थीटा -5/4 ना, आपसे बोला जा रहा है साइन थीटा ग्रेटर देन 0। आपको याद होगा शायद साइन थीटा ग्रेटर देन 0 कौन से क्वाड्रेंट पे होता है, पहले क्वाड्रेंट पे और दूसरे क्वाड्रेंट पे। और सेक थीटा नेगेटिव, सेक थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट पे होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी होता है ना। तो नेगेटिव जो है वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट पे होता है, तो दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट जो है वो आपके पास सेकंड है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है, यानी कि टेन थीटा का आंसर लेसर देन 0 आएगा। मैं आपको बताया चलूँ कि अगर सेक थीटा है -5/4, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा रेसिप्रोकल -4/5। इसके अंदर ना आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लिया करें, यानी कि ये चीज़ आपकी बेस होती है और ये चीज़ आपकी हाइपोटेन्यूस होती है।
तो राइट एंगल में ट्राइंगल में आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर बराबर होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज असल में है 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और बेस है 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 9, 9 का रूट निकालोगे तो 3 हो जाएगा। तो सेक थीटा में परपेंडिकुलर 3 आ गया। अब टेन थीटा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे है तो पहले नेगेटिव लिख देना, फिर लिख देना क्योंकि टेन थीटा एड शुगर टू कॉफी होता है। ASTC याद दिलाता हूँ दोबारा, ASTC। पहले क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉस पॉजिटिव। तो ये क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे तभी नेगेटिव होगा, हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 है, बेस कितना है 4 है। सो योर जवाब विल बिकम 8 का C विच इज -4/3। सॉरी, नॉट -4/3, perpendicular is 3, -3/4। ये ऐड हो जाएगा। अब इसके आगे देखो और भी सिंपल से क्वेश्चन है 9। अब सबको ना रिडक्शन फॉर्म में से ही सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल 10 है, तो भाई इसको आप कैसे करोगे सॉल्व? 10 135 को यू कैन राइट एज 10 180 -45। ठीक है। और कॉट को आप लिख सकते हो कॉट 360 -45। तो अगर आप 10 - थीटा, 10 थीटा के बराबर होता है -10 थीटा के, यानी कि -10 45। इसी तरीके से कॉट 360 -45 जो है वो किसके इक्वल होगा? वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे 10 नेगेटिव ही होता है तो नेगेटिव ही लिखोगे, -cot 45। 10 45 1 होता है तो ये भी 1 लिख दोगे, cot 45 भी 1 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर -2 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे देखें, क्वेश्चन 10 के अंदर, तो 10 के अंदर कॉस पाई लिखा हुआ है, तो कॉस पाई का मतलब है कॉस 180 डिग्री। इसी तरीके से माइनस साइन, फिर आप लिखोगे 570 डिग्री, फिर आप लिखोगे नेगेटिव कोसेक -90, फिर आप लिखोगे सेक 0। कॉस 180 -1 के इक्वल होता। 570 किसके इक्वल होगा? आसान तरीका है, पहले एंगल को रिड्यूस कर लो, यानी कि 570 में से पहले आप लोग 360 को माइनस कर दें तो ये 210 हो जाएगा। तो आपके पास अगर एक एंगल 570 है और आप उसमें से 360 माइनस करते हैं तो जवाब में कोई चेंजेस नहीं आती। साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा हूँ। साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन होते हैं 2 पाई के। 360 ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, जवाब में कोई फ़र्क नहीं आता। अच्छा, कोसेक 90 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/sin -90। और सेक 0 के बारे में बात की जाए, सेक 0 1 के इक्वल होता है। ठीक है। साइन 210 को आप ऐसे लिख सकते हो साइन 180 डिग्री +30 -1, और साइन ऑफ -90 में आपको बताओ -1 ही होता है। यहाँ पे -1 लिखता हूँ, और साइन 180 +30 असल में होता है -sin 30, और -sin 30 बराबर होता है -1/2 के। ठीक है। सेम तरीके से अगर मैं इसको डिस्कस करूँ तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी +1 आएगा। तो आप इस 1 को 1 से कैंसिल कर दें, यहाँ बच गया 1/2 +1। एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 3/2। 3/2 को आप कह सकते हो 1 होल नंबर 1/2। देयरफॉर आपका आंसर आ जाएगा 1 होल नंबर 1/2। सैर क्वाड्रेंट याद रखने पड़ेंगे ना, कि अगर जैसे कि आपके पास 180 +30 थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन नेगेटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफी होता है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे 10 पॉजिटिव होता है जबकि साइन नेगेटिव होता है। तो आपको ये थोड़ा सा रिडक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, याद होगा तो आप इसे कर लेंगे।
अब देखो इसी के आगे, इसी के आगे लिखा हुआ है सेक 11 पाई/6। 11 देखो, पाई/6 क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं पाई, पाई आपको पता होना चाहिए, पाई होता है 180 डिग्री। तो अगर सेक 11 पाई/6 की मैं आपसे बात करूं तो देखें, सेक 11 पाई/6 जो है वो 11 को आप पाई/6 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 30 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा सेक 330 डिग्री। 10 2 पाई/3 लिखा हुआ है, तो 2 को 60 से कर दें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10 120 डिग्री। और पाई/4 को 7, यानी कि 45 को 7 से कर दें मल्टीप्लाई। अगर आप 45 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा आंसर, बता सकते हैं? 315 आएगा ना? चेक करिएगा ज़रा, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करके। अब देखो, अब देखो यहाँ आप लिख दोगे सेक 360 डिग्री -30 डिग्री, और यहाँ आप लिख दोगे टेन 180 डिग्री -60 डिग्री, और यहाँ पे आप लिख दोगे साइन 360 डिग्री -45 डिग्री। सेक 360 -30 के बराबर होता है सेक थीटा के, यानी कि सेक 30 डिग्री के, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। टेन 180 -660 जो है वो बराबर होता है सेकंड क्वाड्रेंट पे 10 नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री। इसी तरीके से माइनस साइन और 45 हो जाएगा। सेक 30 cos 30 का रेसिप्रोकल होता है, विच मस्ट बी 2√3। 10 -60 में आपको बता चलूँ √3 होता है। साइन -45 होता है 1/√2। ऐसा खैर, अब होगा ये कि ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 को √2 से डिवाइड कर दें, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √2 आंसर आ जाएगा। 11 के बाद बेटा इसके आगे अगर मैं 12 के बारे में बात करूं, साइन 300 आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 12 के अंदर यू हैव टू सॉल्व साइन 300। अब साइन 300 को यू कैन राइट एज साइन, अच्छा खैर ये इसकी ना वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, साइन 360 -60, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तभी हो जाएगा -√3/2। कॉस 60 हो नहीं सकता, पॉजिटिव आंसर है। साइन 120 हो नहीं सकता, पॉजिटिव आंसर होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 से 180 की तरफ। या तो कॉस 240 होगा, या तो साइन 240 होगा। इस बात का फैसला करेगा इसके आंसर्स क्या होंगे। तो ये हो जाएगा कॉस 180 + 60, तो कॉस 180 + 60 माइनस कॉस 60 होगा, तो ये हो नहीं सकता, जबकि ये बराबर होगा साइन 180 + 60 के। हाँ, इसका जवाब बिल्कुल आप निकाल के देख लीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 60, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू -√3/2, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। अब यहाँ देखना 13, 13 में क्या कहा जा रहा है। एनईडी में तो देखो ये बड़ा आसान से सवाल है तला, क्योंकि देखो एनईडी में अगर ये सॉल्व करने के लिए आता है तो आप ये कॉस 320 की वैल्यू निकाल लोगे और ऑप्शन की वैल्यूज निकाल लोगे, जिसमें सेम आंसर आएगा उसको टिक कर दोगे। एनईडी में नहीं, नस फास के अंदर बहुत आता है ये, क्योंकि एनईडी में आएगा तो ये बच्चों वाला सवाल हो जाएगा ना। कॉस 330 को लिखना है एज एन, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ बेटा, कॉस 360 डिग्री -40 डिग्री ना। तो ये बात याद रखिएगा, आपको ये बात मालूम है कि कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तभी आप लोग यहाँ लिखोगे कॉस माइनस कॉस थीटा, सॉरी, तभी आप लिखोगे -cos 40 डिग्री। ओके ओके दानियल, तभी हम इसको किस पर टिक करेंगे, -cos 40 में।
टेन माइनस सिक्सटी किसके इक्वल है, अब ये पूछ रहे हैं आपसे भाई, ये बात याद रखना। टेन ऑफ माइनस सिक्सटी जो है वो बराबर होता है माइनस टेन सिक्सटी के। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा, अगर इफ थीटा वन प्लस थीटा टू जो है 90 डिग्री के इक्वल हो, तो फिर टेन थीटा वन जो है वो बराबर होगा कॉट थीटा टू के। ठीक है, टेन थीटा वन किसके बराबर होगा बेटा, कॉट थीटा टू के बराबर होगा। या टेन सिक्सटी में आप ये सोचें, सिक्सटी में कितना प्लस करेंगे कि आपके पास जवाब जो है वो 90 बन जाए, तो कोई भी बता देगा 30 डिग्री। तभी आप इसको लिख सकते हैं माइनस कॉट 30 को। अच्छा, माइनस कॉट 30 तो लिखा हुआ ही नहीं है, बल्कि माइनस टेन सिक्सटी तो लिखा हुआ है ना, तो इसको टिक करेंगे डायरेक्ट। अब ये तो बच्चों वाला सवाल है भाई। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे देखते ही बता दोगे। अब सर टेन फिफ्टीन जो है वो कॉट 75 होता है, जबकि कॉट 75 को आप लिखें वैसे ही, और फिर आप कॉस 75 में से कॉट 75 को कैंसिल कर दें। सो योर जवाब विल बिकम बी विच इज 1। अब यहाँ लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ये बात याद रखिएगा कि इसके अंदर मैंने अभी बताया था आपको टेन और कॉट, ये सेम सवाल लिखा हुआ है, इधर देख लो, ये सेम बात लिखी हुई है, बस यहाँ पे थीटा वन थीटा टू लिखा हुआ था ना, तो इधर एक्स प्लस वाई लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा किसी का माइक ओपन है, चलो बंद कर देते हैं भाई। ठीक है, अब सही है हमजा? हमजा आप बताओ, अब सही है? ठीक है, कुछ और है देखो, ये बात आपको पता होनी चाहिए इसी तरीके से। नहीं और अभी ब्रेक की क्या जरूरत है। देखो, अब 17 को देखो, 17 पे अब 25 के बाद देता हूँ, 25 तो कराने दो। देखो, अगर x बराबर है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 17 के अंदर, तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे बस वैल्यू को पुट करना है, 2 माइनस कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर, और यहाँ पे यू विल राइट अगेन। ये बेटा सवाल ही दो तीन, मतलब मास दो तीन स्टेप्स के ही तो हैं, इस पे शॉर्ट ट्रिक क्या अप्लाई करूँ मैं? हर सोल्यूशन देख लो, दो या तीन स्टेप्स का ही है, तो ये खुद ही एक एक मिनट के एमसीक्यूज, आप तो इतनी जल्दी तो सॉल्व हो रहे हैं। अब देखो, कॉस 45 जो है वो बराबर होता है √2/2 के, सही है। साइन 45 भी बराबर है √2/2 के होल स्क्वायर के। ठीक है, हाँ ये ज़्यादा अच्छा कल मंदाना फैसला किया करने का बोला है तुमने, वेरी गुड। अब बेटा आपने बोला कि 2 माइनस कॉमन ले लें, यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर 45, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर 45। अब कॉस स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45 1 के इक्वल होता है, तो 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। गुड हो गया मुस्तफ़ा, वेरी गुड। अब देखो इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 पे क्या बोला यार है,
क्वेश्चन 18 के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, रेशियो ऑफ सेक एक्स से लेके किसका रेशियो गिवन है, कोसेक एक्स का रेशियो है कितना बताओ, 1/4। तो आपसे पूछा जा रहा है टेन और कॉट का रेशियो। देखो सेक क्या होता है, 1/कॉस, और कोसेक क्या होता है, 1/साइन। तो इसकी मीनिंग होगी टेन एक्स इसके बराबर है 1/4 के। तो आपने निकालना है क्या है, टेन से कॉट एक्स का रेशियो, यानी कि आप लिखोगे टेन एक्स, फिर अपॉन पे आप लिखोगे कॉट एक्स। अब टेन एक्स किसके बराबर है, 1/4 के, जाहिर है। और कॉट एक्स किसके बराबर है, कॉट एक्स 1/4 का रेसिप्रोकल, यानी कि 4। तो ये 4 जाहिर सी बात है इस 4 से मल्टीप्लाई करेगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना 4/1, 1/4 का रेसिप्रोकल। तो ये 1/16 हो जाएगा, यानी कि टेन से कॉट का जो रेशो है वो बराबर हो जाएगा 1/16 के। एटीन के बाद अब आगे सुनो 19। देखो 19 पे क्या गिवन है, एरिया गिवन है आपको विच इज़ 49 पाई। एरिया 49 पाई है, सही है। वैसे एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, पाई r², पाई से पाई कैंसिल, रेडियस आ गया 7। सरकमफेरेंस पूछ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पाई। देखो सरकमफेरेंस बराबर है 2 पाई r के। तो 2 पाई रेडियस है 7, तो ये हो जाएगा 14 पाई। आपसे बोला जा रहा है कि थीटा किसके इक्वल है। देखो इन दोनों का जो सम होगा ना, 2 थीटा प्लस 40 का, ये 19 हो गया। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। भाई 2 थीटा और 40 डिग्री, इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ये उसी तरीके की प्रॉपर्टी है, ये बात याद रखिएगा कि अगर थीटा 1 थीटा 2 बराबर है तो वो 90 डिग्री के इक्वल हो गए। वजह वजह बड़ी सिंपल सी है कि cos 30 बराबर होता है sin 60 के। आप कैलकुलेटर से निकाल ले, वैसे भी याद रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होता है, यानी कि अगर ये बराबर है तो इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो अगर आप यहाँ से 2 थीटा निकालते हैं तो 90 माइनस 40 क्या हो जाएगा, 50। और इसी तरीके से यहाँ से थीटा निकालेंगे तो थीटा आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, तो आप 25 में टिक कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 cos 60 sin 30 ना। तो देखो ये बात अभी मैंने बताई कि cos 60 जो है वो sin 30 के बराबर होगा ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो उसको sin 30, और sin 30 ही लिखा हुआ है आगे। तो ये बराबर हो जाएगा 3 sin² 30, यानी कि sin थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा ये चीज़ इसके बराबर भी हो सकती है, ऑप्शन ए के बराबर। वजह क्योंकि ये चीज़ ऑप्शन ए ये रहा आपका, जिसमें sin 30 की जगह, अब अगर रुक जाए ना, ये नहीं हो सकती क्योंकि ये फिर मसला करेगी। cos 60 बराबर नहीं होता है। tan 60/2 कह रहे हैं ये, कि tan 60 अब डिग्री अपॉन 4, तो tan 60 की वैल्यू निकाल लो ना, वो √3 होती है। तो √3 का स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा 3/4। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, sin 30 क्या होता है, 1/2, तो ये भी 3/4 ही आ रहा है। इसका मतलब दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। मुझसे भाई याद करना है बेटा, साइन कॉस हो गए, टेन कॉट हो गए, कोसेक सेक हो गए, ये सारे के सारे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं, यानी कि इनका सम 90 डिग्री होता है। याद कर लो, साइन कॉस, सेक कोसेक, टेन कॉट। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 36 डिग्री इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। देखो हमेशा याद रखना कि जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन, इसको ऐसे याद रख लो कि पाई रेडियन बराबर होता है
57.3 डिग्री के, ठीक है। अब देखो भाई, या इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो कि 36 डिग्री को मल्टीप्लाई कर लो पाई अपॉन 180 से, थोड़ी अप्रॉक्सीमेशन कर लो। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, हाँ आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी दानियाल। 36 को 180 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 36, अगर मैं आपसे बात करूं, फोर जा होता है ना, फोर जा क्या होगा, 144 होगा, और 36 फाइव जा क्या होगा, 180 होगा, ऐसे ही होगा ना। 36 वन जा 36 फाइव जा, तो 1/5 आपको पता होना चाहिए 0.2 होता है। देयरफॉर 22 पे यू विल टेक ऑन ऑप्शन ए। एंगल्स बिटवीन 0 एंड 220 whose टेंजेंट इज -1, यानी कि इसका टेंजेंट का आंसर -1 आ रहा है 0 और 2 पाई के दरमियान। चेक कर लेते हैं। 10 पाई/3 तो -1 नहीं होता, 10 पाई/6 भी नहीं होता, क्योंकि 10 पाई/6 1030 होता है, तो 1030 1/√3 होता है, ये दोनों नहीं होंगे। अच्छा, एक आसान सा तरीक़ेकार, 2 पाई/3 10 120 भी नहीं होता, तो ऑप्शन सी होगा 10 3 पाई/4। पाई/4 कितना होता है, हाँ ये 10 135 हो जाएगा। तो बिल्कुल 10 135 डिग्री जो है, पहले ही एंगल से पता चल गया कि 10 145 डिग्री ही -1 होता है। तो आप ऑप्शन डी को टिक कर देंगे। असल में मैंने आउटपुट्स याद किए हुए हैं। 10 135 डिग्री जो है ना, वो 10, आपको थोड़ा तेज़ बढ़ना पड़ेगा कैलकुलेशन के अंदर, वो होता है 10 180 - 45, और 10 180 - 45 1045 होता है, -1045, विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि भाई ये जो असल में 10 -1 किस में होता है, पहला एंगल होता है 135 डिग्री। कैसे, कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 180 डिग्री -45। असल में पाई/4 होता है 45, 45 को 3 से कर लो मल्टीप्लाई, एक शुरू के एक एंगल से ही चेक कर लो, तो ये हो जाएगा -10 45। अब -10 45 मतलब 10 45 खुद किसके बराबर है, 1 के, तभी आप -1 को टिक कर देंगे। अब ये बोल रहा है कन्वर्ट दिस टू डिग्री मेजर, 121/3 पाई। अच्छा, ये रेडियन पे है। भाई देखो, अगर मैं 121 को 3 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, लेकिन मसला यहाँ पे एक एक काम करो ना, 125 यहाँ लिख लो, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142, तो 3 3 से क्या होता है 9। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये तकरीबन 40.121, सो 121/3 × 3, इसको 9 कह लेंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा। नहीं नहीं, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करो, विदाउट कैलकुलेटर करना है। तो ये तकरीबन 1.21 के इक्वल होगा ना, 13 पॉइंट समथिंग के, 13 पॉइंट समथिंग। अब देखो 1 रेडियन बराबर होता है आपके 57.3 डिग्री के, यानी कि अब जाके इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 57.3 से। असल में मसला ये है कि पाई अगर न्यूमैरेटर पे होता ना तो बड़ी आसानी से कर लेते सॉल्व, लेकिन पाई डिनोमिनेटर में, फॉर एग्जांपल अगर पाई/6 होता तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देते 180/पाई से, पाई से पाई कैंसिल हो जाता और 30 डिग्री आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे पाई डिनोमिनेटर में, तो बेहतर ये रहेगा आप पाई की वैल्यू लिख दें। तो जब आप लिखेंगे 3 3 से क्या हो जाएगा 9, और 9 को 121 मतलब 121 से अगर आप करेंगे तो 13.14 आ जाएगा। 57 को 13 से करें मल्टीप्लाई तो 570 से बड़ा आंसर होगा और 600 से छोटा होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तकरीबन 753 के करीब करीब, यानी कि 7 अप्रॉक्सीमेटली आंसर लिखेंगे 735। इसको आप नोट डाउन करें, फिर मैं 5 मिनट के बाद क्लास रिज्यूम
ठीक है, ब्रेक देता हूँ मैं आपको, उसके बाद 5 से 10 मिनट बाद क्लास रिज्यूम करता है। ठीक है।